अ वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी फ्लो व्लॉग्स के दर्शकों का। झारखंड के कोडरमा जंक्शन रेलवे स्टेशन से पार्ट 1 में हमने न्यू दिल्ली से डेहरी ऑन सोन तक का सफ़र देखा था। पार्ट 2 में हम कोडरमा जंक्शन रेलवे स्टेशन से आगे पूरा रांची जंक्शन तक का सफ़र देखेंगे। रात को 2:30 बजे के करीब हमारी ट्रेन डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन पहुंची थी। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे में सोया हूँ और अभी तकरीबन सुबह के 4:45 बज रहे हैं। कोडरमा हमारे देश के ना फ्यू ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो रेड जोन के अंदर आता है। रेड जोन का मतलब वो होता है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो, उसे रेड जोन के अंदर डाला गया है। इसके अलावा कोडरमा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है अपने माइका इंडस्ट्री के लिए। सबसे ज़्यादा यहाँ की जो फेमस है ना वो है रूबी माइका। रांची राजधानी एक्सप्रेस की कोडरमा रेलवे स्टेशन पर अराइवल टाइमिंग है सुबह 4:40 और यहाँ पे ट्रेन 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। वैसे यार डेहरी ऑन सोन पहुँचते पहुँचते ना नींद तो काफ़ी ज़्यादा आने लगी थी। अभी 2 घंटे सोया हूँ तो लग रहा है कि शरीर के अंदर कुछ जान आई है। खैर चलिए आज मेरे साथ इस पार्ट 2 को एंजॉय कीजिए। अपना सिग्नल हो चुका है, चलिए अब अंदर चलते हैं और आगे भाई झारखंड के खूबसूरत नज़ारे देखेंगे। सुबह ब्रेकफास्ट का भी रिव्यू आप सभी को दूंगा, तो वीडियो का एंड तक जरूर से देखिएगा। चलिए आज की इस पार्ट 2 की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। पिछले कुछ समय में ना कोडरमा रेलवे स्टेशन को काफ़ी सारी ट्रेनों को हॉल्ट्स मिले हैं, इंक्लूडिंग जिसमें मुझे याद आता है सियालदा बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस, जो कि धनबाद से पहले डीडीओ तक नॉन स्टॉप चला करती थी। अभी उसे कोडरमा रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट दे दिया गया। इसके अलावा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस इधर रुकती है, राजधानी एक्सप्रेस रुकती है, इधर वंदे भारत एक्सप्रेस रुकती है। तो मतलब ट्रेनों के भाई यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत सारी ट्रेनें आगे यहाँ पर रुकती हैं। पार्श्वनाथ रेलवे स्टेशन को स्किप करने के बाद इस वक्त हम गोमो जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। और भाई सियालदा राजधानी एक्सप्रेस का तो ओवरटेक नहीं हुआ, अभी वो तकरीबन हमसे 15 किलोमीटर पीछे है। तो यार इस चीज़ का थोड़ा सा रिग्रेट रहेगा। अगर सियालदा राजधानी हमें पहले ओवरटेक कर देते ना तो भाई सोने पर सुहागा हो जाता। बाकी यार ये झारखंड का भाई पहला ग्लिम्पस देख के मतलब भाई बहुत ही अच्छा सा लग रहा है। जल्दी से जल्दी अब धूप आ जाए और भाई आगे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आने वाले। चलिए तब तक आप देखिए गोमो जंक्शन रेलवे स्टेशन इसके। गोमो को नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो रेलवे स्टेशन इसलिए कहते हैं ना, नेताजी हमारे अंग्रेजों के खिलाफ जब लड़ने के लिए गए थे ना तो उन्होंने यही गोमो रेलवे स्टेशन से कालका मेल एक्सप्रेस पकड़ी थी, जिसे अब नेताजी एक्सप्रेस कहा जाता है। तो उन्हीं की ट्रिब्यूट में इस रेलवे स्टेशन को भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो रेलवे स्टेशन कहा जाने लगा। और बाद में भी कुछ साल पहले कालका मेल का भी नाम बदल के नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो रेलवे स्टेशन से अब हम लोग न्यू दिल्ली हावड़ा ग्रैंड कोर्ट लाइन को छोड़ के अब हम यहाँ से मोरी वाली लाइन पर बढ़ जाएंगे। जब हमारे देश की सबसे पहले राजधानी एक्सप्रेस चलाई गई थी ना, जो कि न्यू दिल्ली हावड़ा के बीच में चलती है, तो उस टाइम पर उसके सिर्फ 3 हॉल्ट्स हुआ करते थे। पहला उसका कानपुर, दूसरा उसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसे उस टाइम पर मुगलसराय के नाम से जाना जाता था, और तीसरा हुआ करता था उसका हॉल्ट गोमो रेलवे स्टेशन। लेकिन एक आने के लिए बात आप सभी को बताऊँ, अभी कोलकाता या कहें हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस ना गोमो रेलवे स्टेशन स्किप करती है। यहाँ न्यू दिल्ली हावड़ा मेन लाइन को हमने छोड़ दिया है और बोकारो स्टील सिटी वाली लाइन की ओर बढ़ चुके हैं। सुबह 6 बजे हमारी बेड टी सर्व कर दी गई है। बेड टी में देखिए आपको एक हॉट वाटर मिलेगा, इसके अलावा अपनी डिप टिकट मिलेगी और एक मारी गोल्ड का बिस्किट मिलेगा। फाइनली भाई ठीक ठाक मेहनत करने के बाद मैंने अपनी चाय तो बना ली है, अब जल्दी से इसे पी लेते हैं। इस पूरे जर्नी के दौरान ना एक चीज़ बहुत ही अच्छी हुई, क्योंकि मेरी थी साइड अपर बर्थ, लेकिन ये साइड लोअर बर्थ में पूरा न्यू दिल्ली से रांची तक वैकेंट थी। तो मैं आराम से इसी के ऊपर बैठ के आराम से सो सा के आया हूँ और रात को इसलिए ईजिली मैं रिकॉर्ड भी कर पाया, क्योंकि अगर मैं अपर बर्थ पर रहता ना
अब क्योंकि यार अपर बर्थ में रहता ना तो भाई ये होता है ना कि भाई ऊपर चल जाओ, उसके बाद आलस आने लगता है, उसके बाद ना पता है मतलब नीचे उतर के रिकॉर्ड करने का मन भी नहीं करता है। साइड लोअर रहती है तो आराम से भाई हिम्मत करके आप रिकॉर्ड करने चले ही जाते हैं। ऊपर अगर चले गए, अगर सो गए ना तो भाई फिर सोते ही रह जाते हैं। स्पेशली मेरे साथ तो ऐसा होता है। सुबह सुबह का वक्त है, अपनी इस चाय को फिनिश करते हैं और फिर देखते हैं हम चंद्रपुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन का क्रॉसिंग। यहाँ ये जो सामने ट्रैक आ रहा है ना, ये धनबाद की ओर से आ रहा है। जो ट्रेनें आगे बोकारो स्टील सिटी की तरफ से आती हैं और उन्हें धनबाद की ओर जाना होता है ना, वो यहीं चंद्रपुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से इस लाइन को पकड़ के सीधा धनबाद की ओर चली जाती हैं। यहाँ सामने है चंद्रपुरा धनबाद पैसेंजर और आप देख सकते हैं फुल्ली आईसीएफ ब्लू कोचेस में है। बहुत ही रेयर है आज के टाइम पे आईसीएफ ब्लू कोचेस देखना। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अभी भी मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ खड़ी है गोमू चौपन प्रयागराज पैसेंजर। ईस्ट सेंट्रल रेलवे की मुझे चीज़ अभी भी ये बहुत ही अच्छी लगती है कि इसने अभी भी आईसीएफ ब्लू कोचेस को काफ़ी हद तक मेंटेन करके रखा है, उनकी लिवरीज को मेंटेन करके रखा है और अंदर से कोचेस वगैरह भी काफ़ी साफ़ सुथरे रहते हैं उनके। बोकारो स्टील सिटी अब इसे कहते हैं तो भाई स्टील का तो यहाँ से रेलिवेंस होना ही होना है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल जिसे कहते हैं, उसका सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्लांट यहीं बोकारो में है। इसके अलावा यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं ना कि भाई आप मतलब सोच के दंग रह जाएंगे, इतनी तो भाई दिल्ली ऐसे शहर में नहीं है। यहाँ पे देखिए आइनॉक्स एयर, डालमिया सीमेंट है, जेपी सीमेंट है और तो और भारत पेट्रोलियम है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड है। इसके अलावा दामोदर वैली कॉरपोरेशन है। बोकारो के आसपास के इलाके में ना कोल बेड मिथेन का ऑलमोस्ट 45 बिलियन क्यूबिक मीटर टन रिजर्व है। इसके आसपास के जो इलाके हैं जैसे वेस्ट बोकारो, ईस्ट बोकारो हो गया, झरिया हो गया, ये सब ना मतलब भाई कोल माइनिंग के लिए टॉप नॉच है। और धनबाद तो अपना है ही, जैसे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। बोकारो डिस्ट्रिक्ट में ही ना दामोदर नदी के ऊपर तेरू घाट डैम बनाया गया था, जिसे बनाना स्टार्ट किया गया था 1973 में और कंप्लीट हुआ था 1978 में। उसे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ऑपरेट करती है। बोकारो रेलवे स्टेशन इंडियन रेलवे के ग्रेड ए कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। इस वक्त हम कोटशिला जंक्शन रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं और ये वेस्ट बंगाल के अंदर आता है। भाई ट्रेन का भी अलग ही रूट है। हमारी ट्रेन बोकारो से निकलने के बाद अब वेस्ट बंगाल में एंटर हुई है। इसके बाद ट्रेन वापस जाके झारखंड के अंदर एंटर होगी। थोड़ा सा सर्कुलर पाथ है ये वाला, इसी कारणवश ना इसको थोड़ा सा टाइम भी एक्स्ट्रा लगता है कंपेयर टू जो गरबा रोड से होके जाती है। रांची राजधानी एक्सप्रेस के पार्ट 1 की जर्नी में मैंने आपको इसके कोच कॉम्पोजिशन और फेयर की जानकारी नहीं दी थी, तो मैं अभी इस वीडियो में आप सभी को इसके कोच कॉम्पोजिशन और फेयर की जानकारी दे देता हूँ। ट्रेन में 11 थर्ड एसी कोचेज़ लगते हैं और 7 सेकंड एसी कोचेज़ लगते हैं। मतलब भाई इंडियन रेलवे में बहुत ही फ्यू ऐसी राजधानी ट्रेन है। मेरे ख्याल से एक हावड़ा राजधानी है और दूसरी पटना राजधानी है जिसके अंदर इतने सेकंड एसी कोचेज़ लगते हैं। इसके अलावा ट्रेन में एक फर्स्ट फुल एसी का कोच लगता है। बीइंग राजधानी एक्सप्रेस है तो इसमें आपको डायनेमिक फेयर पे करना होगा। डायनेमिक फेयर अगर आप जैसे एक लिमिटेड सीट्स होती हैं, अगर उसके बाद अपनी टिकट बुक करेंगे ना तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना होता है और वो हर 10% सीट्स फुल होने पे फेयर उसका बढ़ता चलता है। आज अपनी यात्रा इसमें थर्ड एसी में हो रही है तो मैंने तकरीबन 2900 रुपीज़ पे किए हैं, इंक्लूडिंग केटरिंग चार्ज मिला के न्यू दिल्ली से रांची के बीच में।
इसकी AC 2 टायर में आपको मैक्सिमम डायनेमिक फेयर मिला के आपको पे करना होगा अराउंड 4000 रुपीज़, और यही इसके फर्स्ट AC में आपको, क्योंकि उसमें डायनेमिक फेयर नहीं लगता, तो एनी टाइम अगर आप बुक करेंगे न्यू दिल्ली से रांची के बीच में वहाँ बोकारो स्टील सिटी होते हुए, तो आपको 4900 रुपीज़ यानी 4900 रुपये पे करना होगा। केटरिंग चार्ज जो है ना वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो फूड सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फूड ऑप्ट नहीं करेंगे AC 3 टायर और AC 2 टायर में, तो आपके 400 रुपीज़ केटरिंग चार्ज बच जाएगा। जब भी आप बुक करेंगे उस हिसाब से अगर आप केटरिंग नहीं लेना चाहेंगे तो आपको 400 रुपये रिड्यूस हो जाएगा। मेरी आपसे रिकमेंडेशन रहेगी कि भाई अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, अगर घर से खाना ला सकते हैं तो ले आइए, वरना अगर आप ट्रेन में लेना चाहेंगे तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। खाना मतलब 400 रुपये के तो वर्थ इट रहेगा ही। जैसे जब आप टिकट बुक करते हैं ना, तो आपको पूरा का पूरा केटरिंग चार्ज पे करना होता है जहाँ से जहाँ भी आप ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए आपने टिकट बुक करते टाइम केटरिंग चार्ज ऑफ नहीं किया, लेकिन ट्रेन में आए और आपका मन करेगा कि भाई चलो अब कुछ खाना वगैरह ले ही लिया जाए, क्योंकि घर से ला नहीं पाए, किसी कारणवश आप ले नहीं पाए, तो आपको जो भी मील आप परचेज़ करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इवनिंग स्नैक्स परचेज़ किया, तो आपको उसके 140 रुपीज़ पे करने होंगे। यही आपको इसके डिनर के तकरीबन 235 रुपीज़ पे करने होंगे, और ब्रेकफास्ट का आपको 155 रुपीज़ पे करना होगा। तो अगर आप पहले से ही केटरिंग ऑप्ट कर ले तो ठीक है, वरना अगर आप ट्रेन से आके केटरिंग लेना चाहते हैं, आपको हर मील पर 50 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। यहाँ इस वक्त हम सुवर्ण रेखा रिवर को क्रॉस कर रहे हैं, और नदी के इस पार है वेस्ट बंगाल और नदी के उस पार है झारखंड। स्वर्ण रेखा को क्रॉस करते साथ ही हम पहुंच गए हैं मोरी जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ देखिए झारखंड, और ये देखिए उस पार है वेस्ट बंगाल का पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। WDG 4 एरावत रायपुर शेड का। मोरी जंक्शन ना साउदर्न ईस्टर्न रेलवे का एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से एक लाइन चल जाती है बरकाकना की, और एक चली जाती है रांची की, और एक लाइन यहाँ पे आती है बोकारो स्टील की तरफ से, और एक लाइन चली जाती है यहाँ से चांडियल जंक्शन की ओर। यहाँ मूरी से डिपार्चर होते ही अपना ब्रेकफास्ट हमें सर्व कर दिया गया है, और इसके अंदर देखिए हमारे पास है ये वेज कटलेट, इसके अलावा कुछ वेजीज़ है, ये फ्रेंच फ्राइज़ लग रहे हैं, ये रही मैंगो ड्रिंक, बटर, 2 वाइट ब्रेड दिए गए, हालांकि वैसे ब्राउन ब्रेड दिया जाता है, इसके अलावा एक केचप है, शुगर क्रीमर, अपनी डिप टिकट। जल्दी से अपने इस ब्रेकफास्ट को फिनिश करते हैं, क्योंकि मूरी से निकलते साथ ही रांची के बीच में एक खूबसूरत घाट सेक्शन आता है। यार मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहा था कि ब्रेकफास्ट जल्दी आ जाता तो सही रहता, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि वो घाट सेक्शन मिस हो। जल्दी से कटलेट को टेस्ट कर लेते हैं, इससे पहले घाट सेक्शन स्टार्ट हो जाए। यार ये है कि कटलेट बिल्कुल ही ठंडे हैं, गर्म होते तो ज़्यादा मज़े आते, बट ये है कि अंदर से स्टफिंग्स वगैरह ठीक है इसकी। बाकी देखिए फ्रेंच फ्राइज़ जैसा कुछ दिया है, क्रिस्पी बिल्कुल नहीं है भाई। अगर फ्रेंच फ्राइज़ बना के दिया तो क्रिस्पी तो देना चाहिए था। बाकी वेजीज़ में अपने पास बीन्स हैं, कैरेट्स हैं, पीस वगैरह हैं। कटलेट को जो टेस्ट है वो ठीक है, बस गर्म रहते हैं तो मज़ेदार होते हैं, और थोड़े से इन्हें क्रिस्पी होना चाहिए था। कि यार यही दिक्कत होती है कि अगर क्रिस्पी रहते हैं ना कटलेट, तब तो और मज़ा आता है। क्रिस्पी और गर्मा गर्म होने चाहिए।
अभी हमने नामकोन रेलवे स्टेशन को स्किप किया है और नामकोन के बाद ही रांची जंक्शन रेलवे स्टेशन आता है। और जैसे ही हमने रांची की टेरिटरी में एंट्री ली ना भाई, इतनी जोर की यहाँ बारिश हो रही है ना, यहाँ आप देख सकते हैं पूरा हाथ वाथ मेरा गीला हो गया रिकॉर्ड करने में। वही यार, मैं सोच रहा था कि इस पूरे सफ़र के दौरान कुछ तो मिसिंग है। मानसून का महीना है और भाई पूरे जर्नी के दौरान हमें बस एक दो स्प्लैशेस देखे थे बारिश को, लेकिन भाई यहाँ रांची पहुँचते पहुँचते वो तमन्ना भी हमारी पूरी हो गई। मानसून की बारिश और उसमें ट्रैवल। रांची झारखंड स्टेट की कैपिटल होने के साथ साथ इसे द सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहते हैं, क्योंकि रांची के आसपास के इलाके जैसे मूरी वगैरह इन साइड में ना काफ़ी सारे वाटरफॉल्स हैं। और भाई मानसून के टाइम में तो भाई एकदम मज़ा ही आ जाता है। अगर आप आ रहे हैं रांची तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि भाई उन जगह पे जाइए और ज़रूर से एक्सप्लोर कीजिए और घूमिए। आई गेस बहुत सारे लोगों ने रांची का नाम MS धोनी के थ्रू सुना होगा कि MS धोनी जो है उनकी पैदाइश यहीं रांची में हुई है और वो रहते भी यहीं रांची में है। रांची में ना 2 मेजर रेलवे स्टेशन है, एक है हटिया, दूसरा है अपना रांची जंक्शन रेलवे स्टेशन। जितनी भी ट्रेनें रांची से ओरिजिनेट करती हैं ना, उन सभी की वॉशिंग, उनकी क्लीनेस और उनकी फिटनेस मेंटेनेंस वगैरह सब हटिया सीढ़ियों में ही होती है। रांची जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अपना अराइवल हो रहा है। इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं और उनके जितने भी कैपिटल्स हैं और उनके जितने भी मेजर रेलवे स्टेशन हैं, उसमें मेरे ख्याल से रांची रेलवे स्टेशन मुझे ऐसा लगता है जो सबसे शांत और मतलब सबसे खाली रहता है। आप देख सकते हैं इधर भाई, मतलब लगता ही नहीं है कि भाई किसी स्टेट की कैपिटल का ये रेलवे स्टेशन, मतलब भाई इतना शांत है ये रेलवे स्टेशन। न्यू दिल्ली से रांची के 1309 किलोमीटर के सफ़र को रांची राजधानी एक्सप्रेस ने 16 घंटे 40 मिनट में कवर करके हमें पहुंचा दिया रांची जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। जर्नी एक्सपीरियंस अगर मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूं तो देखिए, ट्रेन का क्लीननेस बहुत ही अच्छी थी, ट्रेन के स्टाफ्स का बिहेवियर भी बहुत अच्छा था। स्पेशली मतलब जो कोच अटेंडेंट वगैरह था काफ़ी कोऑपरेटिव थे। मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरे को रिकॉर्ड करने में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई, जैसे कोई रोक टोक नहीं हुआ, आराम से बिंदास में रिकॉर्ड कर रहा था। इसके अलावा ट्रेन का खाना तो आपने देखा ही। 2 पार्ट में मैंने इस जर्नी को कवर किया और दोनों पार्ट में मैंने अपना बेस्ट कोशिश किया कि सारे हॉल्ट्स कवर कर पाऊँ। बस गया जंक्शन हमसे मिस हो गया। उसमें क्या हुआ, 2:30 बजे के करीब हम लोग डेहरी सोन पहुंचे थे। उसके बाद 3:30 गया का हॉल्ट था और पता नहीं यार कैसे वो रेलवे स्टेशन मुझसे मिस होगा, तो उस चीज़ का मुझे अफसोस है। रांची राजधानी एक्सप्रेस की अगर इस जर्नी को मैं रेटिंग देना चाहूँगा तो देखिए, ट्रेन की पंक्चुअलिटी सुपर, फूड रिव्यू मैं देना चाहूँगा गुड कैटेगरी में। इसके अलावा क्लीननेस इसकी अबव एवरेज है, मतलब बहुत साफ़ सुथरी है, ऐसी गंदी हुई नहीं है, बीच में कई बार साफ़ सुथरी हुई। और जो मुझे बेस्ट चीज़ सबसे अच्छी लगी ना, कि इसके जो कर्टन्स नहीं होते, कर्टन्स के ऊपर भी परफ्यूम स्प्रे किया गया था जब ट्रेन का न्यू दिल्ली से डिपार्चर हुआ था। इसके बाद एक बार सुबह भी इसमें कर्टन्स के ऊपर परफ्यूम स्प्रे किया गया। तो मतलब भाई साउदर्न ईस्टर्न रेलवे इसका ख्याल तो रखता है। बस हाँ, एक मुझे इससे शिकवा है कि इसके यार ट्रेन बोर्ड थोड़े अच्छे किए जा सकते हैं, क्योंकि यार इतने फेडेड है ना इसके ट्रेन बोर्ड कि फील ही नहीं आ रहा था बाहर से कि राजधानी एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ रांची राजधानी एक्सप्रेस के दोनों पार्ट आप सभी को पसंद आए होगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके जरूर से जाए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं। कमेंट करके अपना बेस्ट या वर्स्ट पार्ट बताएं। आपके मन में अगर कोई जर्नी सजेशन है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। कोई भी आपके मन में क्यूरी वगैरह होता है मुझे वहाँ डायरेक्ट DM कर सकते हैं। आपको इमीडिएटली आपकी क्यूरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा वहाँ पे। अब रांची हम लोग आ गए हैं तो यहीं से बोर्ड करने वाले हैं मेरी वन ऑफ द फेवरेट ट्रेन रांची न्यू दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस। वो यहाँ से दोपहर में 4:25 पे निकलेगी। तो अगर चैनल में फर्स्ट टाइम है तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगली वीडियो वही होने वाली है, रांची न्यू दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस। और अभी भी वो ICF डेज में है और मेरा था प्रोग्राम कि भाई एक बार LSD होने से पहले मैं उसमें ट्रैवल करना चाहता हूँ, क्योंकि भाई ICF में 130 की रफ्तार से वो चलती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय न्यू दिल्ली सेक्शन में भाई वो कमाल के आग लगाते हुए जाती है। स्लॉट शेयरिंग उसका रांची राजधानी एक्सप्रेस के साथ ही है। तो जल्दी मिलते हैं उसी जर्नी के साथ, तब तक आप सभी लोग ख्याल रखिए। जय हिंद आप सभी को।